हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 5th की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 96 आई है। तो 28 अक्टूबर 2020 को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर ये वर्कशीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स नेम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यूनिट 7 टॉप्सी टर्वी लैंड, ये हमारी यूनिट 7 की वर्कशीट है। टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। ए पार्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सो how was the trip to the topsy-turvy land? Let's check out what all we saw there by filling the blanks in the sentences below. तो आपको यहाँ क्या कह रहा है कि जो आपने जर्नी की थी, आपने ट्रिप की थी टॉप्सी टर्वी लैंड की, वो कैसी थी। तो चलिए अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है जिससे कि आपका जो पूरा वाक्य है वो कंप्लीट हो जाए। तो पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। सी इज मेड ऑफ, आपको याद होगा कि आपने पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था टॉप्सी टर्वी लैंड, जहां पर सब कुछ अपसाइड डाउन था। तो अब हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सोचिए वहां पर कैसा था। सी इज मेड ऑफ, बिल्कुल सही। सी इज मेड ऑफ सैंड। आपको याद है कि वहां पे जो सी थी वो वहां पे वाटर से नहीं बनी थी बल्कि रेत से बनी थी, यानी कि सैंड से। आप एक क्वेश्चन करने से पहले इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7 को एक बार रीड करें ताकि आपने जो यूनिट पढ़ी थी वो आपको याद आ जाए। चलिए अब बी पार्ट पे आइए। चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल एट, बच्चे कब स्कूल जाते थे। वेरी गुड, नाइट में यानी कि रात को। NIGHT, night. C part. The front door step is at the, हमारा जो फ्रंट डोर था यानी कि आगे का दरवाजा था, उसकी सीढ़ियां कहाँ पे थी। At the BACK, back, सीढ़ियां कहाँ पे थी, पीछे। शाबाश। लास्ट देखते हैं। बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन ऑन द, आपको पता है जो नाव थी वो पानी में तो नहीं चलती थी टॉप्सी टर्वी लैंड में, कहाँ चलती थी, ऑन द। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ STREETS, स्ट्रीट्स यानी कि रोड पे चलती थी जो हमारी बोट्स थी। तो इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार हम आंसर्स को दोबारा देखेंगे। सी इज मेड ऑफ सैंड, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एट नाइट, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, बोट्स ट्रैवल up and down on the streets। तो चलिए अब हम अपना बी पार्ट देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। Children, look, some words have come from topsy-turvy land, but they are all jumbled up. Let's rearrange them and find out what they are। यहाँ पर आप देखेंगे ABCD कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स यानी कुछ शब्द दिए हैं। अब अगर आप वैसे पढ़ें जैसे हम ए का पढ़ते हैं TORNF, ये तो कोई वर्ड नहीं है। तो हमें क्या दिया गया है, जम्बल्ड, यानी कि
ये जो वर्ड है इसके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके दे दिया गया है और हमें कहा जाता है कि आप इन अल्फ़ाबेट्स को सही से लिखिए। तो अगर आप सोचेंगे तो आप पता कीजिए कि ये कौन सा वर्ड है। चलिए कोशिश करते हैं इसको लिखने की। FRONT यानी कि फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने। अब आप बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें क्या स्पेलिंग दी गई है? TASND। ये कोई वर्ड नहीं है, तो करेक्ट वर्ड, जम्बल वर्ड को हम सही करके लिखेंगे। करेक्ट वर्ड क्या होगा? STAND। स्टैंड। स्टैंड यानी खड़ा होना। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। VELTRA। So the correct word is TRAVEL यानी कि ट्रैवल। ट्रैवल यानी किसी भी जगह पर जाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रैवल। एंड द लास्ट वर्ड इज GARND। तो अब हम क्या करेंगे? इसके करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि इस वर्ड को सही से लिखेंगे। तो क्या होगा? GRAND यानी कि ग्रैंड। ग्रैंड मीन्स बड़ा। तो चलिए इन वर्ड्स को एक बार पढ़ते हैं। फ्रंट, स्टैंड, ट्रैवल, ग्रैंड। ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। लेट्स रीड दिस अलाउड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या कहा गया है? लेट्स रीड दिस अलाउड, मतलब जो आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं आपको इन्हें जोर से पढ़ना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई एम अ गर्ल। I am a girl. Jump to the second sentence. I don't like to cry. और next में क्या दिया गया है? I do not like to cry. Third sentence. It's raining outside. और लास्ट में क्या दिया गया है? It is raining outside. जब आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर I am a girl, I am a girl, दोनों का मतलब तो एक ही है कि मैं लड़की हूँ। I don't like to cry, I do not like to cry, मुझे रोना नहीं पसंद है। एंड थर्ड सेंटेंस देखिए, It's raining outside. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है। यानी हमें जो फर्स्ट में 2 सेंटेंसेस दिए हैं उनका मीनिंग सेम है, सेकंड में 2 सेंटेंसेस दिए हैं उनका मीनिंग सेम है, एंड सिमिलरली थर्ड में 2 सेंटेंसेस दिए हैं जिनका मीनिंग सेम है। तो हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पढ़िए कैन नॉट और आगे क्या लिखा है? कांट। You are और इसकी शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? योर। It is, it's, I am, I'm। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड सेंटेंसेस में, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी जब हम इसे छोटा करके लिख देते हैं तो कैसे लिखा है? I am, यहाँ देखो, I don't, it's। बात तो एक ही है, लेकिन हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि छोटी फॉर्म में इसको लिख दिया।
जैसे आपको क्या दिया है, कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या दिया है, कांट। यू आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म योर। इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट इज। आई एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई एम। तो आपको इन 4 सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि जिस पे मैं टिक कर रही हूं, ये 4 आपको यूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो आपको इसमें जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए कंप्लीट करना है। तो हम क्या कंप्लीट करेंगे इसमें, देखिए क्या आएगा इसमें से, कांट, योर, इट्स, आई एम। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा, आई टी और आप छोटा सा अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे एस। इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ये बहुत ही सुंदर कपड़ा या फिर सुंदर ड्रेस है। सबको समझ आया? कम टू द नेक्स्ट वन। चलिए अगला देखते हैं। आपको यहाँ पे फिल करना है वेटिंग फॉर यू। सोचिए इसमें कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगी, आई अपॉस्ट्रोफ एम। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। थर्ड सेंटेंस पे आइए। आई आगे आपको फिल अप करना है गो टू स्कूल टुडे। तो ये भरते हैं CAN अपॉस्ट्रोफ लगा के T। आई कांट गो टू स्कूल टुडे। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ लगेगा, सबको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ थर्ड का आंसर, CAN अपॉस्ट्रोफ T। तो आई कांट गो टू स्कूल today। And the last sentence is fill करेंगे my best friend। तो यहाँ पे क्या आएगा, YOU अपॉस्ट्रोफ RE। You're my best friend। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब हमने ये चारों कंप्लीट कर लिए तो इससे हमारा C पार्ट कंप्लीट होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, D। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। Some of these phrases are from topsy-turvy land and some are from our land। यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। कुछ कौन से हैं टॉप्सी टर्वी लैंड के और कुछ कौन से इन आर लैंड, यानी हमारी लैंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक टॉप्सी टर्वी लैंड और एक अपनी लैंड। तो देखते हैं, नोट डाउन इन द करेक्ट बॉक्स। अब हमें ये पूरा एक ही बॉक्स में दिया है तो ये सारे मिक्स हैं। हमें क्या करना है, इसमें से जो भी टॉप्सी टर्वी लैंड में होता है वो यहाँ पर लिखना है और इनमें से जो हमारी लैंड पे होता है वो इस बॉक्स में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इनको एक नंबर दे देते हैं सबको। वॉकिंग ऑन फीट 1, यानी पैरों पे चलना। बसेस रनिंग ऑन द सी 2, जो बसेस हैं वो कहाँ दौड़ रही हैं, सी में, यानी कि पानी में। गोइंग टू स्कूल एट नाइट, रात को स्कूल जाना। इसको हमने नंबर दे दिया 3। 4 नंबर किसको दिया, वेयरिंग अ हैट ऑन दी हेड, यानी कि जो टोपी है वो हम अपने सिर पर पहन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए,
बोट्स आर सेलिंग ऑन वाटर, दिस इज अ 5th नंबर। जो नाव हैं वो पानी में ही तैर रही हैं। एंड द लास्ट नंबर इज 6th, सी इज मेड ऑफ सैंड। जो हमारी सी है वो किससे बनी है? रेत से बनी है। तो जब हमने ये सेंटेंसेस पढ़े तो आपको कुछ याद आ गया होगा कि टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या था, हमारी लैंड में क्या था। तो चलिए अब मिलकर इनको सॉर्ट आउट करते हैं। जो करेक्ट बॉक्स में हमें लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, वॉकिंग ऑन फीट, पैरों पे चलना, ये कहाँ होता है? हमारी लैंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर 1 सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। आप बच्चों को ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको नंबर लिख के दे रही हूँ, लेकिन आप अपनी वर्कशीट में या अपनी कॉपी में इस पूरे सेंटेंस को लिखेंगे। नंबर 2, बसेस रनिंग ऑन द सी, जो बसेस हैं कहाँ दौड़ रही हैं? सी में, यानी कि पानी में। तो ये कहाँ होता था? टॉप्सी टर्वी लैंड में। तो नंबर 2 हमारा आ जाएगा टॉप्सी टर्वी लैंड। नंबर 3, गोइंग टू स्कूल एट नाइट, जो बच्चे थे वो स्कूल रात में जाते थे। तो ऐसा कहाँ होता था? वेरी गुड, टॉप्सी टर्वी लैंड में। कम टू द नेक्स्ट वन, wearing a hat on the head, टोपी सिर पे पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? हमें पता है कि ऐसा कहाँ होता था? टॉप्सी टर्वी लैंड में तो नहीं होता था, ये होता था हमारी लैंड में ही होता है और पहले भी होता था। तो wearing a hat on the head आ जाएगा in our land। नंबर 5, boats are sailing on water, जो नाव है वो पानी में ही तैर रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं, वो सब पानी में ही हो रहा है। तो ऐसा कहाँ होता है? हमारी लैंड में। एंड द लास्ट वन इज सी इज मेड ऑफ सैंड, जो नदी है वो रेत की बनी है। तो ऐसा कहाँ होता है? टॉप्सी टर्वी लैंड में। तो आपने देखा कि सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 6, ये तीनों सेंटेंसेस आपको जो ये लिखे हैं टॉप्सी टर्वी लैंड के बॉक्स में लिखने हैं। और इन आवर लैंड में आपको कौन से सेंटेंसेस नंबर लिखने हैं? सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 5। So this complete your question number D. So let's come to the next part. यह आपका लास्ट पार्ट है। चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है? There are some words in the poem which tell us whether they are one or many. आपको अपनी कविता में, आपके अपनी पोएम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है। कुछ होता है एक, वन का मतलब क्या होता है? एक। और मैनी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, मतलब वन में हमने ऐड कर दिया। तो एक से कुछ भी ज्यादा होगा तो वो क्या होता है? मैनी। और अगर एक होगा तो वो क्या होगा? वन। तो लेट्स फाइंड आउट द मैनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो वन है, मतलब यानी जो एक होता है, वो दिया गया है। आपको इनके मैनी लिखने हैं। आपको एक चीज में और याद दिलाना चाहूंगी, जब हम वन और मैनी की बात कर रहे हैं तो इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं। वन क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और जब हम वन से ज्यादा की बात करें तो वो क्या होता है? प्लूरल। यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल। दोबारा बोलिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो चलिए अब हम मिलकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है? CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा। तो यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, लेकिन हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा? C
Children. That means children. सबको ध्यान रखना है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज्यादा की जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम कहते हैं children. Come to the B part. B part में हमें क्या दिया गया है? BUS, बस. बस यानी यहाँ पर एक बस की बात हो रही है, लेकिन मैं अगर एक से ज्यादा बोलूं, यहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी हैं, तो बसें यानी हिंदी में हो गया बसें, और इंग्लिश में हम इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? BUSES, बसेस. क्या होगी? BUSES, बसेस. सी पार्ट. जब हम बात कर रहे हैं हेड यानी कि सिर, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? HEAD, हेड. लेकिन हम बहुत सारे सिरों की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल फॉर्म क्या होगी? HEADS, हेड्स. और हमें जो लास्ट दिया गया है वो दिया गया है BOAT, बोट. बोट यानी नाव. तो यहाँ पे एक नाव की बात हो रही है और बहुत सारी नाव हमें दिखी, खड़ी हुई हैं या फिर जा रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? BOATS, बोट्स. तो आपने देखा कि ये सारी हमारी प्लूरल फॉर्म्स हो गई. चिल्ड्रन, बसेस, हेड्स, बोट्स. तो इससे आपने कौन सा कंसेप्ट सीखा? सिंगुलर एंड प्लूरल का. तो सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ आई होगी. सब बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, और जब आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर ले, इस वीडियो को सुन लें, उसके बाद इसे लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना काम पूरा कर सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी वर्कशीट रोज की तरह ही हमारे साथ करते रहें. आपसे जल्द मिलेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.